नमस्कार दोस्तों, टारगेट विथ एसडीएम आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भारत का मृदा मतलब क्या भारत की मिट्टी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी में अधिकांशतः क्वेश्चन जो है वो प्रत्येक एग्ज़ाम में मृदा से 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा रहता है। तो मृदा जो है वो इंडियन ज्योग्राफी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। इसलिए जब भी आप भारतीय ज्योग्राफी पढ़ें तो उसमें आप भारत का मृदा उसके संबंध में आप अवश्य पढ़ें। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। भारत का मृदा। सबसे पहले तो मन में यह प्रश्न आएगा कि मृदा कहते किसे हैं, मिट्टी कहते किसे हैं। मृदा का मतलब यह हुआ भूपर पट्टी के ऊपर अवसादी कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थों का अर्धसंगठित ढेर होता है, उसे मृदा कहते हैं। किसे कहते हैं मृदा? तो मृदा भूपर पट्टी के ऊपर अवसादी कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थों का अर्धसंगठित ढेर होता है, उसे मृदा कहते हैं। मृदा को पहचानते कैसे, उसकी विशेषता क्या है? तो मृदा की विशेषता उसके रंग से होती है, बजरी से होती है, बालू से और मृत्तिका से। तो मृदा से आप ऐसे बता सकते हैं। अब देखिए मृदा के बारे में भारत में क्या कहा गया है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा मतलब क्या ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के द्वारा भारत में मिट्टी को कुल 8 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? तो भारत की मृदा को कुल 8 श्रेणी में रखा गया। किसके द्वारा? ICAR के द्वारा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसके द्वारा भारत की मृदा को कुल 8 भागों में या 8 प्रकार की मिट्टी के रूप में से पहचान की गई है। कौन कौन सा है? तो पहला है पर्वतीय मिट्टी। कौन सा है? तो पहला है पर्वतीय मिट्टी, यहाँ आप देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा है जलोढ़ मिट्टी। तीसरा आप देख सकते हैं लाल मिट्टी, काली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, शुष्क और मरुस्थलीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी और दलदल युक्त मिट्टियाँ। तो कौन हो गया पहला? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को ही कांप मिट्टियाँ भी कहते हैं। दूसरा काली मिट्टी को ही रेगूर मिट्टी कहते हैं। तीसरा लाल मिट्टी, चौथा लेटेराइट मिट्टी, पाँचवा पर्वतीय मिट्टी, छठा शुष्क या मरुस्थलीय मिट्टी, सातवां लवणीय या क्षारीय मिट्टी और आठवां दलदल युक्त मिट्टियाँ। तो भारत में कुल मिट्टियों के प्रकार कितने हैं? 8। यह किसके द्वारा विभाजित किया गया? तो ICAR के द्वारा। ICAR का क्या मतलब हुआ? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, जिसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। तो कुल कितने प्रकार की मिट्टी होते हैं? पहला आप बोलेंगे पर्वतीय, दूसरा जलोढ़, तीसरा काली मिट्टी, चौथा लाल मिट्टी, पाँचवा लेटेराइट मिट्टी, छठा मरुस्थलीय मिट्टी, सातवां पीट एवं दलदली मिट्टी और आठवां लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी। जब आपसे सीधा प्रकार पूछा जाए तो आप ऐसे कह के आप यहाँ से निकल सकते हैं। अब हम लोग एक एक पर चर्चा करते हुए चलेंगे। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान जो है उसका मुख्यालय कहाँ है? भोपाल में। और मृदा का अध्ययन मतलब क्या मिट्टी का जो अध्ययन है वह विज्ञान के किस शाखा में क्या आता है? तो मिट्टी का अध्ययन विज्ञान के पेडोलॉजी, किस में क्या आता है? तो विज्ञान के पेडोलॉजी नामक शाखा में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। यह भी आप थोड़ा सा यहाँ से याद रखेंगे। यह जो आप देख रहे हैं जलोढ़ मिट्टी, यह पूरा क्षेत्र जो है भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल पर मतलब क्या भूमि के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सा मिट्टी फैला हुआ है? तो जलोढ़ मिट्टी फैला हुआ है। यह आप यहाँ से थोड़ा सा मैप में आप देख भी सकते हैं, मानचित्र में। इसलिए कहा गया है कि जब भी पढ़े तो प्रयास करें मानचित्र पढ़ने का। अब देखिए जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र कितना बड़ा है। ये पूरा जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है, यहाँ तक आया है, फिर यहाँ और फिर इधर गुजरात के कक्ष में भी थोड़ा सा चला गया है। और उत्तर भारत के मतलब क्या मध्य भारत में तो अधिकांशतः क्षेत्र लगभग पूरे भारत के क्षेत्रफल का 43% क्षेत्रफल पर यह क्षेत्रफल यही जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो चलिए चलते हैं जलोढ़ मिट्टी के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। अब हम लोग एक एक बातों को हम लोग देखते हुए चलेंगे। भारत की सभी मिट्टियों में ह्यूमस
नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। किसकी कमी पाई जाती है? ह्यूमस, फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। यह भी आप यहाँ से एन मतलब क्या, नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी अल्यूवल सॉइल, इसे कॉप कछारी मिट्टी भी कहते हैं। मतलब क्या, जलोढ़ मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं? तो अल्यूवल के भी नाम से जलोढ़ मिट्टी को ही जाना जाता है। यह भी आप यहाँ थोड़ा सा याद रखेंगे। और जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो जलोढ़ मिट्टी को कछारी या कॉप मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। भारत में सर्वाधिक लगभग 43% क्षेत्रफल कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। 2 क्षेत्रों में पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी जो है वह भारत के 2 क्षेत्रों में पाया जाता है। पहला उत्तर भारत के मैदान में और दूसरा तटीय क्षेत्रों में। उत्तर भारत के मैदान में जलोढ़ मिट्टी सतलज के मैदान से लेकर पूरब में ब्रह्मपुत्र के मैदान तक, मतलब कि असम तक पाया जाता है। तो आपसे जब पूछे, आप मानचित्र पर ढूंढिएगा, उत्तर भारत के मैदान में सतलज नदी, मतलब कि पंजाब से लेकर असम के, मतलब कि असम में जो ब्रह्मपुत्र नदी बहती है वहाँ तक में जलोढ़ मिट्टी का ही क्षेत्र पाया जाता है उत्तर भारत में। जबकि तटीय मैदान के अंतर्गत जलोढ़ मिट्टी महानदी, मतलब क्या, उड़ीसा चले जाइए आप, महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदियों के डेल्टा क्षेत्रों और पश्चिमी तटीय के अंतर्गत केरल और गुजरात में भी पाया जाता है। तो जलोढ़ मिट्टी तटीय क्षेत्रों में कहाँ कहाँ पाया जाता है? या पश्चिमी घाट में? तो पश्चिमी घाट में 2 राज्यों में, केरल और गुजरात में। जबकि पूर्वी घाट में महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, इन सभी के डेल्टा क्षेत्रों पर जलोढ़ मिट्टी ही पाया जाता है। यह भी आप थोड़ा सा यहाँ से याद रखेंगे जलोढ़ मिट्टी के संबंध में। अब रहा कि जलोढ़ मिट्टी कहते किसे हैं? तो जलोढ़ मिट्टी जो है वह नदियों द्वारा पहाड़ को काट कर लाई गई और मैदानी क्षेत्रों में बिछा दी गई है। जलोढ़ मिट्टी कहते किसे हैं? अब उसके संबंध में थोड़ा सा देख लीजिए, किसे कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। आप इस तरह से कुछ बना सकते हैं। मान लीजिए यह है नदी और यह पूरा है नदी का पानी, यह पूरा नदी का पानी हुआ। अब जब बाढ़ जब आती है, जब नदियाँ बाढ़ लेकर, जब नदी अत्यधिक पानी रहती है तो नदियाँ अपने बाढ़ के पानी के साथ साथ अवसाद को लेकर आती है। किसको लेकर आती है? अवसाद को लेकर आती है। तो अवसाद को लेकर जो आती है नदियाँ, वो अपने तट पर, यह हुआ नदी का तट, तो यहाँ पर जमा करती है। और जब अत्यधिक बाढ़ आती है तो वह अपना अवसाद यहाँ भी जमा करती है। मतलब क्या, तो वो अधिक दूर तक फैलती है वो। तो नदी के आसपास बाढ़ क्षेत्र की जलोढ़ मिट्टी जो होती है वह खादर कहलाती है। मतलब क्या, यह हुआ नदी के सबसे नियरेस्ट क्षेत्र, कौन सा? यह। और इस क्षेत्र पर जो नदी के द्वारा जो अवसाद लाकर जमा किया जाता है और उससे, या उस क्षेत्र को खादर कहते हैं। होता क्या है, बाढ़ लगभग प्रत्येक वर्ष आती है या जब भी आती हो, तो बाढ़ ऐसा नहीं है कि बाढ़ जब भी आएगी तो बहुत विकराल रूप लेके आएगी। लेकिन सबसे अधिक बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र कौन सा होगा? जो नदी के नज़दीक का क्षेत्र होगा, जो नदी के तट का क्षेत्र होगा, उस क्षेत्र, वह क्षेत्र जो है वह हल्की बाढ़, यदि हल्का सा भी बाढ़ आता है तो वह क्षेत्र प्रभावित होगा, क्योंकि नदी की वो तट से लगा हुआ है। तो वहाँ पर जो नदियों के द्वारा जो अवसाद लाकर जमा कर दिया जाता है उस क्षेत्र को खादर कहते हैं, क्योंकि वहाँ प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है और नई नई अवसादों को लाकर नदी क्या करती है, वहाँ पर जमा करती जाती है। जबकि दूर वाले क्षेत्रों पर जो नदियाँ अवसाद जमा करती है उस भूमि को बांगर भूमि के नाम से जानते हैं। तो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? आप इस तरह से उसको कह सकते हैं, नदी के आसपास बाढ़ क्षेत्र की जलोढ़ मिट्टी, नदी के आसपास बाढ़ क्षेत्र की जलोढ़ मिट्टी जो है उसे खादर मिट्टी कहते हैं।
खादर मिट्टी हर साल नई हो जाती है। यह भी आप यहाँ साथ साथ याद रखेंगे। यह मिट्टी जो है यह हर साल नई होती है। क्यों नई होती है? क्योंकि बाढ़ जो है वह जब भी आएगी, थोड़ा सा भी यदि बाढ़ आएगी तो वह अवसाद को लेकर अपने तट पे लाकर जमा कर देगी। जबकि नदी से दूर, यह क्षेत्र कहाँ है? नदी से दूर वाला क्षेत्र है। नदी से दूर ऊंची क्षेत्र के पुराने जलौढ़ को बांगर कहते हैं, क्योंकि हमेशा या हर वर्ष बाढ़ का पानी यहाँ पहुँचेगा यह ज़रूरी नहीं है। इस कारण से इसे पुरानी जलौढ़ मिट्टी कहते हैं। पुरानी जलौढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो आप बोलेंगे पुरानी जलौढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं, जबकि नई जलौढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। इस दोनों में तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो क्या होगा? खादर मिट्टी अधिक उपजाऊ होते हैं। किसकी तुलना में? बांगर मिट्टी के तुलना में खादर मिट्टी जो है वह अत्यधिक उपजाऊ होते हैं। दूसरी बात, भारत की सभी 8 प्रमुख मिट्टियों में जलौढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। तो जब आपसे पूछे कि भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सा होता है, तो भारत में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जलौढ़ मिट्टी होता है। यह भी आप याद रखेंगे। जलौढ़ मिट्टी में भी कौन सी मिट्टी जब पूछे तो खादर मिट्टी। किसकी तुलना में? बांगर की तुलना में खादर मिट्टी जो है वह सबसे अधिक उपजाऊ होती है। खादर मिट्टी का मतलब क्या? नई जलौढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं, जबकि पुरानी जलौढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। इससे क्वेश्चन अत्यधिक बार एग्जाम पूछा जा चुका है कि पुरानी जलौढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, या नई जलौढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, या नदी के आसपास बाढ़ क्षेत्र की जलौढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं। वह इससे भी यहाँ से पूछ सकता है। या जलौढ़ मिट्टी में से सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो जलौढ़ में भी सर्वाधिक उपजाऊ है कौन सी मिट्टी? तो खादर मिट्टी। यह भी आप यहाँ थोड़ा सा याद रखेंगे। बांगर क्षेत्र की मिट्टी में खुदाई करने पर कैल्शियम कार्बोनेट की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। जब बांगर मतलब क्या, पुराने जलौढ़ मिट्टी को वहाँ पर जब आप देखिएगा, जब खुदाई होता है जैसे चापाकल लगाने के लिए या कुआं खोदने के लिए, तो आप देखिएगा मिट्टी का जो है, मिट्टी का एक मतलब आप ग्रंथि की तरह, मतलब क्या आप एक कह सकते हैं एक पार्ट की तरह जब खुदाई होता है वहाँ पर तो वह निकलता है। तो वही बोला गया कि बांगर क्षेत्र की मिट्टियों में खुदाई करने पर कैल्शियम कार्बोनेट की ग्रंथियाँ मिलती है। जलौढ़ मिट्टी में भी ह्यूमस, किसकी? तो जलौढ़ मिट्टी में भी ह्यूमस की कमी पाई जाती है। जलौढ़ मिट्टी में किसकी मात्रा पाई जाती है प्रचुर मात्रा में? तो जलौढ़ मिट्टी में पोटेशियम मतलब के और चूना पत्थर की मात्रा जो है वह अधिक पाई जाती है जलौढ़ मिट्टी में। यह भी आप यहाँ साथ साथ याद रखेंगे। उसके बाद आता है लाल मिट्टी। अब देखिए लाल मिट्टी के बारे में यहाँ पर आप, यह हुआ लाल मिट्टी, इसको आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं। यह पूरा क्षेत्र जो है, यह पूरा क्षेत्र है लाल मिट्टी का। इस तरह से कुछ लाल मिट्टी का क्षेत्र यहाँ तक है। लाल मिट्टी भारत का दूसरा सबसे बड़ा मृदा वर्ग है। कितना प्रतिशत लाल मिट्टी है? तो लाल मिट्टी भारत के कुल क्षेत्र का 18% क्षेत्र पर फैला हुआ है लाल मिट्टी। जबकि जलौढ़ मिट्टी कितना? 43%। काली मिट्टी कितना? 15%। लेटेराइट मिट्टी कितना? तो लगभग 3% भूमि पर लेटेराइट मिट्टी फैला हुआ है। लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण अत्यधिक बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। लाल मिट्टी का लाल रंग लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। और लाल मिट्टी के बारे में आप जान सकते हैं दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत में सबसे ज़्यादा यह मिट्टी पाई जाती है। मतलब क्या, दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत में सबसे अधिक लाल मिट्टी पाई, अर्थात पूर्वी भाग में। जबकि दक्कन के पठार, पूर्वी भाग यह हुआ और दक्कन का पठार कुछ इस तरह से भारत में जब आप देखेंगे, भारत का फिजिकल ज्योग्राफी जब आप पढ़ेंगे तो दक्कन के पठार के बारे में पता चलेगा। और दक्कन का पठार जो है वह लावा के द्वारा निर्मित पठार है। तो कुछ इस तरह से दक्कन के पठार का फिगर आप मैप पर देख सकते हैं। आप उसे दक्कन के पठार को अधिकतर मानचित्र पर दक्षिण का पठार भी लिख कर दर्शाता है। तो लाल मिट्टी जो है यह दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत में सबसे ज़्यादा यह मिट्टी पाई जाती है। अर्थात पूर्वी भाग, मतलब क्या, यह हुआ पूर्वी भाग
जबकि दक्कन के पठार के पूर्वी भाग में भी यह मिट्टी पाई जाती है। इसका विस्तार मुख्य रूप से यहाँ पर है तमिलनाडु। इसका विस्तार मुख्य रूप से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यहाँ है आंध्र प्रदेश, एपी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश के बीच में यहाँ दबा हुआ एक देश राज्य है, इसका नाम है तेलंगाना। उसके बाद छत्तीसगढ़ और यहाँ पर है उड़ीसा, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद पूर्वी एमपी, यहाँ का जो कुछ क्षेत्र है वह है पूर्वी एमपी का, और झारखंड में पाया जाता है। तो लाल मिट्टी का विस्तार कहाँ कहाँ है? मुख्य रूप से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पूर्वी मध्य प्रदेश और झारखंड में इसका विस्तार पाया जाता है। लेकिन लाल मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ है? तो लाल मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है वह है तमिलनाडु में। यह भी आप यहाँ थोड़ा सा याद रखेंगे। कहाँ कहाँ पाया जाता है तब तो आप इन 4-5 राज्यों का नाम लेंगे, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पूर्वी मध्य प्रदेश और झारखंड। लेकिन जब आपसे यह पूछे कि लाल मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पाया जाता है, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल तमिलनाडु में पाया जाता है। लाल मिट्टी में भी ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। किसकी कमी पाई जाती है? ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी लाल मिट्टी में भी पाई जाती है। लाल मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत या पठारी भारत के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। लाल मिट्टी जो है वह प्रायद्वीपीय भारत या पठारी भारत के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। क्योंकि आप देखते होइएगा भारत में जब मानसून प्रवेश करती है तो वह दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में सर्वाधिक वर्षा, लगभग भारत की 80% वर्षा जो है वह इसी मानसून से होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से। लेकिन जब यह इधर से पूरे अपने वर्षा को बरसाती हुई जब यह यहाँ से लौटती है और बंगाल की खाड़ी से यह वाष्पीकरण करके जब यह कोरोमंडल तट पर, मतलब क्या, जब यह तमिलनाडु के तट पर जब यह पहुँचती है तो यह शीत ऋतु में यह वर्षा करती है। तो यह कम वर्षा वाला क्षेत्र है यह, इसलिए बोला गया है कि लाल मिट्टी जो है यह कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। और जलोढ़ मिट्टी की तुलना में या जलोढ़ मिट्टी की अपेक्षाकृत लाल मिट्टी जो है वह कम उपजाऊ होता है। यह भी आप यहाँ थोड़ा सा याद रखेंगे। तो आज हम लोग भारत की 8 मिट्टियों में से 2 मिट्टी के संबंध में समझने का प्रयास किए और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह समझने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। यदि फिर भी कहीं से कोई क्वेश्चन बच गया हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों तक आप शेयर कीजिए, इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।